कल जिस कस्टमर का मेरे पास कॉल आया था पानी चेक कराने के लिए, आज उन ग्राहक का फ़ोन आ जाता है और वो भैया मुझे बोलते हैं कि भैया आरओ मशीन हमको लगाना है, तो आप आरओ मशीन लेके जाओ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ। और जब मैं उन ग्राहक के यहाँ जा रहा था तो यहाँ रेलवे का फाटक लगा हुआ था, तो यहाँ मुझे 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। और इस इंतज़ार करते हुए में मेरे सर से पसीना टपकने लगा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर मैं जब यहाँ से निकला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब गाड़ी में मैं चला और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, और वहाँ खड़े रहते में मुझे ऐसा लग रहा था कि कब कब ये ट्रेन जाएगी और कब कब मैं यहाँ से निकलूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है, और 15-20 मिनट अगर आप रेगुलर धूप में खड़े हैं तो गर्मी तो स्वाभाविक सी बात है लगेगी ही, और आपका शरीर गर्म हो गई। और फिर मैं ग्राहक के यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आरओ मशीन को ओपन करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ग्राहक को मशीन दिखाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भैया आप बॉडी देख लो, बाहर से कोई डैमेज तो नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि नई मशीन में भी डैमेज की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर हम वहाँ से इंस्टॉल करके आ जाते हैं, लेकिन डैमेज कभी मतलब छुपता नहीं है। वो आज नहीं कल ग्राहक बाहर का डैमेज देख ही लेगा, और फिर आपकी इज्जत जो गिरेगी फिर वो इज्जत नहीं बन सकती कभी। इसलिए कस्टमर को पूरी चीज़ें चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्राहक आपको पैसा दे रहा है तो ग्राहक के सामने कभी हमको चालाकी नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स धंधे में तो हमेशा ऐसे ही होता है, बिजनेस में हमेशा ऐसे ही होता है। आपको अपने हिसाब से कभी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा आप ग्राहक के हिसाब से करें, क्योंकि बिजनेस उनका ही सक्सेस होता है जो अपने ग्राहक को भगवान मान के चलते हैं और अपने ग्राहक के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। हमको हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे आरओ मशीन लगाना है तो मैं अपनी मर्जी से आरओ मशीन नहीं लगाऊंगा। मैं पहले कस्टमर को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भैया आरओ मशीन कहाँ पे लगाना है, आप मुझे जगह बताइए, हाइट बताइए। फिर वो मुझे सारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद ही फिर मैं आरओ मशीन लगाऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक से ज़्यादा नॉलेज हमको रहता है, क्योंकि हम हर 2-4 दिन में ग्राहक के यहाँ जा रहे हैं, आरओ मशीन बहुत बार लगा रहे हैं, तो हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे आरओ मशीन लगाना बेस्ट रहेगा, हाइट कितनी बेस्ट रहेगी। जो ग्राहक फिर गलत डिसीजन लेते हैं, फिर हम उनको सही सलाह देते हैं कि भैया यहाँ नहीं यहाँ लगाइए। और फ्रेंड्स ये कस्टमर के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक हमारा भगवान है। और इस घर में मैं आरओ मशीन लगा रहा हूँ तो मैंने एक एक चीज़ ग्राहक से पूछा हूँ कि भैया हाइट कितनी रखूँ, आरओ मशीन में लगाऊँ कहाँ पे, आरओ मशीन दिख कैसी रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आरओ मशीन में आप जब फ़ोटो में दिखा रहे हैं तो वो अलग रहती है, और ग्राहक के यहाँ जब आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो अलग रहती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो चीज़ आप दिखाएं वही चीज़ आप बेचें, और जितने महीने साल की आप गारंटी वारंटी दे रहे हैं वो आपकी कवर करने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ खाना। और जब मैं खाना खा रहा था तो यहाँ पर गिरने लगा पानी, और अचानक से मौसम ऐसा चेंज हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो मुझे बोलता है कि फ्री है क्या। मैं बोला हाँ फ्री हूँ। तो फिर कहता है चल अपन घूम के आते हैं। फिर वहाँ पे गए तो हम बहुत सारे फ्रेंड मिल गए, और आज अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम बाद ऐसा निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।